हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर खुशबू। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो अगर बाहर से देखें तो बड़ी नॉर्मल सी लगती है, लेकिन अगर एक्चुअली हम इसके पीछे का रीज़न देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये आपकी प्रेगनेंसी ना आने का एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकती है। आपने नोटिस किया होगा कि ऐसा बहुत सारी फीमेल्स कहती हैं, बहुत सारे पेशेंट्स भी आकर डिस्कस करते हैं कि हमारे पीरियड्स तो नॉर्मल हैं, हमारी साइकिल एकदम रेगुलर है, हमारा नेक्स्ट पीरियड 28 से 30 दिन में आ जाता है, लेकिन फिर भी हम कंसीव क्यों नहीं कर रहे हैं। तो यहीं से सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हो जाती है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये डिफरेंस समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पीरियड आना और ओव्यूलेशन होना दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। पीरियड्स का ये मतलब होता है कि आपके यूट्रस की जो इनर लेयर होती है वो हर महीने ठीक टाइम पर रिलीज हो रही है, और ओव्यूलेशन का मतलब होता है कि आपकी ओवरी में हर मंथ में एक एग मैच्योर हुआ और वो एग सही टाइम पर आपकी ओवरी से रिलीज हुआ। कई बार देखा जाता है कि आपके जो हार्मोन्स हैं वो इस तरीके के हो जाते हैं कि आपका पीरियड तो आ जाता है, आपके यूट्रस के अंदर की लेयर भी निकलना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन आपके हार्मोन इतने स्ट्रांग नहीं होते कि वो आपकी ओवरी में से एग को मैच्योर कर दें और आपका एग रिलीज हो जाए। तो ऐसे टाइम पर क्या होता है कि पीरियड तो आ जाता है पर एग रिलीज नहीं होता, और तब स्टार्ट होता है ये प्रॉब्लम कि पीरियड नॉर्मल है, साइकिल नॉर्मल है, लेकिन ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है। इस कंडीशन को नॉर्मल टर्म में हम बोलते हैं एनोव्यूलेशन, यानी कि आपका पीरियड तो रेगुलर है लेकिन एग रिलीज नहीं हो रहा है। और रियलिटी तो यही होती है कि अगर आप फीमेल इनफर्टिलिटी की बात करते हो तो हर 10 में से 4 से 5 महिलाएं एनोव्यूलेशन की प्रॉब्लम से जूझ रही होती हैं। इसमें क्या होता है कि उनके पीरियड तो रेगुलर रहते हैं लेकिन एग रिलीज नहीं होता, और नॉर्मल सी बात है कि अगर एग रिलीज नहीं होगा तो कंसीव कर पाना बिल्कुल नामुमकिन है। सच्चाई तो ये होती है कि ऐसा बहुत कम फीमेल्स में देखा जाता है कि उनके पीरियड रेगुलर हो रहे हैं और ओव्यूलेशन भी रेगुलरली हो रहा है, क्योंकि अगर हम पूरे साल का कैलकुलेट करके चलेंगे तो बहुत कम फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनके पीरियड और ओव्यूलेशन रेगुलर होते हैं, क्योंकि कहीं कहीं पर ये देखा जाता है कि पीरियड रेगुलर होने के बावजूद भी ओव्यूलेशन मिस हो जाता है। तो अगर साल के 12 महीने में से 1 या 2 महीने में ऐसा हो कि एग रिलीज ना हो तो ये तो नॉर्मल बात है, लेकिन अगर इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो आपको कंसीव करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगती है और यहाँ से इनफर्टिलिटी स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप सिर्फ अपने फर्टिलिटी डेज को काउंट करके ये कोशिश करेंगे कि हम कंसीव कर लें तो आपको उस टाइम पर कंसीव करना मुश्किल सा लगता है। तो अब यहाँ पर बात ये आती है कि अगर हमारे पीरियड हर मंथ आ रहे हैं फिर भी हम ये कैसे पता कर सकते हैं कि हमें ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमारी बॉडी हमें कुछ सिग्नल्स देती है, हम उस सिग्नल को सही तरीके से समझेंगे तो हम ये पता कर सकते हैं कि इस मंथ में हमने ओव्यूलेट किया है या नहीं। तो ये सिग्नल्स होते हैं कि आपका जो पीरियड के डेज हैं, मतलब जो आपको ब्लीडिंग हो रही है, वो आपको कभी कभी 7 से 8 दिन से भी ज़्यादा होने लगे, कभी कभी आपकी जो साइकिल है वो 28 दिन से कम हो जाए, या कभी कभी वो 40 दिन से भी ज़्यादा की होने लगे। पीरियड के आगे पीछे जो निकलने वाला वाइट डिस्चार्ज होता है वो अगर ना आए, या आपको ऐसा लगे कि आपके 2 साइकिल के बीच में भी आपको अपने वेजाइना से भूरे रंग का डिस्चार्ज होना महसूस हो, ये सारे सिग्नल से आप पहचान सकते हैं कि आपके जो हार्मोन्स हैं और आपका जो ओव्यूलेशन है वो ठीक तरीके से बैलेंस नहीं हो पा रहा है। तो अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये समझना ज़रूरी है कि ऐसे क्या रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारा पीरियड तो आ रहा है पर ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है। तो इसके पीछे सबसे मेन रीज़न होता है PCOS या PCOD। इसमें क्या होता है कि आपकी ओवरी में एग तो बनता है लेकिन वो पूरी तरीके से मैच्योर नहीं होता, और अगर एग मैच्योर नहीं होगा तो वो आपकी ओवरी में ही रुका रहेगा और रिलीज नहीं हो पाएगा। तो इससे क्या होगा, आपका पीरियड तो आ जाएगा पर ओव्यूलेशन नहीं होगा। और इसके कई और रीजन भी हो सकते हैं, जैसे आपकी बॉडी में थायराइड या प्रोलैक्टिन हार्मोन का बैलेंस नहीं होना, आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेना, या आपको नींद कम आना, आपका जो वजन है वो अचानक से बढ़ जाना या अचानक से कम हो जाना, या आप पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज से जूझ रहे हो, या कोई आपकी यूट्रस में फाइब्रॉइड हो, या एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम हो। ये सभी रीज़न हो सकते हैं जिनकी वजह से आपका जो ओव्यूलेशन है वो गड़बड़ हो जाता है, और धीरे धीरे क्या होता है, पीरियड तो रेगुलर आता रहता है पर आपके ओव्यूलेशन होने में प्रॉब्लम होने लगती है।
तो अब यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि अगर आप भी एनोवुलेशन से जूझ रहे हैं तो ये कोई परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है। आपको ज़रूरी नहीं कि इसके लिए आपको महंगी दवाइयाँ, भारी इंजेक्शन या आईवीएफ का सहारा लेना पड़े। बहुत सारी फीमेल्स में अपने लाइफस्टाइल को सुधार कर, अपनी जो नींद है उसे पूरा करके, अपने खाने पीने की हैबिट को बदलकर और थोड़े से नेचुरल तरीकों को अपनाकर भी ओव्यूलेशन को नॉर्मल किया जा सकता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप इस प्रॉब्लम को समझें, इसको इग्नोर ना करें। तो आज की इस वीडियो से क्या रिजल्ट निकलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि ज़रूरी नहीं कि अगर पीरियड रेगुलर है तो आपको ओव्यूलेशन भी हो रहा होगा, लेकिन ओव्यूलेशन ना होना इनफर्टिलिटी के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। जिन फीमेल्स की साइकिल रेगुलर है उनमें भी ओव्यूलेशन की प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन अगर आप इस प्रॉब्लम को टाइम पर समझ लेते हैं तो आपके कंसीव करने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। अगर आपके पीरियड्स रेगुलर हैं लेकिन कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है तो इस टॉपिक को लाइटली ना लें और हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और करीबी रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि ये वीडियो उनकी भी आंखें खोलने वाला वीडियो बन जाए। हमें कमेंट में ये ज़रूर लिखकर बताइए कि आपका पीरियड रेगुलर है या नहीं और ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने ओव्यूलेशन को आप नेचुरल तरीकों से किस तरीके से रेगुलर कर सकते हैं। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपनी सेहत का। स्टे हेल्दी, स्टे ग्लोरियस। थैंक यू।